शालोम। सबको जय मसीह की। बहुत दिनों बाद फिर एक बार मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी आशीष मिली और मैं चाहूंगी कि उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आज हम मनन करेंगे भजन संहिता 62 पर 62 पर, और यह इस प्रकार लिखा है। और इसका टाइटल अगर हम देखते हैं, शीर्षक, तो उसमें लिखा है परमेश्वर की एकमात्र, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान। आइए छोटी प्रार्थना करें प्रकाशन के लिए। धन्यवाद 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 आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज कल और अब तक आप एक से परमेश्वर हैं। बीते दिनों उन पुराने एतनामे में आपने कितने मुआवजे किए, अपने लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाई। आज हमने हमें पवित्र आत्मा दिया सहायक के रूप में कि वो हमें इस वचन को पढ़ने के बाद उसको ज्ञान और समझने में मदद करे, साथ ही साथ उसको अपने जीवन में लागू करके उसके अनुसार चलने के लिए, उस पर विश्वास करके परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, अपना शरण स्थान उसको मानने के लिए, सिखाने के लिए मदद करता है। धन्यवाद करते हैं। आज जब हम पढ़ें और सुनने वालों पर भी आपकी आशीष हो, इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिए। आज का दिन, आज का समय आपका वचन आपके हाथ में देते हुए उद्धार करता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं पढ़ूंगी और फिर उसमें हम की वर्सेस के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं कभी ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, और सचमुच वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, और मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या हैं। तौल में भी वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो, और लूट पाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है, 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर की है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यह वचन में भजनाकार ये बार बार कहता है, 2 आयतें बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी आयत जिसमें लिखा है सचमुच वही, मतलब परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है और मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना टिकूंगा, मतलब मैं नहीं गिरने वाला, क्योंकि मैं चट्टान, स्थिर चट्टान पर मैं हूँ। और छठी आयत भी वही लिखा, सचमुच वही, अर्थात परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना टिकूंगा। इस वचन में हमें ये पता बार बार पता चलता है कि दाऊद ने राजा होने के बाद भी अपना भरोसा अपनी काबिलियत और अपनी सेना या अपनी शौरवीरता इस पर नहीं रखा कि मैं तो अब राजा बन गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, उसने बार बार ये लिखता है कि परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है। चाहे आपका धन बढ़ जाए, चाहे आपका संपत्ति बढ़ जाए, आपका राज्य बढ़ जाए, आपका ओहदा बढ़ जाए, आपके अंदर अधिकार और अधिकार से मिले आपको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हमें भूलना नहीं, हमेशा परमेश्वर के ही अपना शरण स्थान मानना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा, लिखा है, वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा, मतलब मैं नहीं गिरने वाला। मेरे लिए परमेश्वर मेरी चट्टान है। चट्टान का काम क्या होता है? स्थिर रहती है, उसमें अगर आप खड़े हैं तो आपको कोई डर नहीं होगा गिरने का। तो हमें अगर नए नियम में बोलते हैं तो वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो चट्टान मसीह था। हमें मसीह को अपना आधार मानना है, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उसकी शरण में रहना है कि परमेश्वर ही मेरा चट्टान है, मैं उसी पे स्थिर रहूंगा, मैं नहीं गिरूंगा। ये मेरा भरोसा होना चाहिए। दूसरा है मेरा उद्धार,
अब क्या करते हैं, चट्टान में लिखा है आगे, कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे, सब मिलकर उसको घात करने के लिए, उसको भीत के समान गिराने के लिए, जैसे दीवार को धक्के मार मार के गिरा देते ना। तो लेकिन अगर मैंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, वो मेरी चट्टान है, तो मुझे कोई भी नहीं। आप क्या इस चट्टान को वहां से हिला सकते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह से ये चट्टान आपकी जीवन में आपको स्थिर और आपको हर प्रकार से ऊंचे पे बनाए रखती है। उद्धार का काम क्या है? छुटकारे के लिए है ना। परमेश्वर के सामने छुटकारा अगर पाना है तो हमें शांत रहना है। अपनी कोशिशों को, प्रयासों से आपका छुटकारा पाने की कोशिश मत करना, छटपटाना नहीं है। हम जब संकट में है, परेशानी में है, तो जानना है कि परमेश्वर के पास स्थिर होकर के उसके पैरों के नीचे स्थिरता से रहो। तो कितने भी आपके दुश्मन हो, कितने भी आपके आसपास बुराइयां हो, आपको कोई भी गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि आपने अपने उद्धार को, परमेश्वर को अपना उद्धार माना है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। उद्धार ही नहीं, मेरा आधार है, मेरा सपोर्ट है। मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को शरण स्थान माना है। वो मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार भी है। तीसरी बात है, वो मेरा गढ़ है और मैं, कोई नहीं गिर सकता। गढ़ क्या होते हैं? जिसमें एक परिकोट होता है और ऐसे नगर जो सुरक्षा में रहते। तो इस तरह से परमेश्वर की सुरक्षा में जब मैं हूँ, तो मुझे कोई भी गिरने का डर नहीं होगा। लिखा है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। शरण स्थान और परमेश्वर, इसके बारे में अगर हम देखते हैं कि वो मेरी महिमा का आधार है। और हम इस बात को अगर देखते, लोगों ने हर समय उसी पे भरोसा रखो, वो कहता हर समय उसी पर भरोसा रखो। वो हमारी क्या है? परमेश्वर ने एक बार कहा, 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है। और लिखा है, हे प्रभु करुणा भी तेरी है। अब करुणा कैसी अगर बोलेंगे तो क्या, हम अगर पढ़ते विलाप की 3:22-23 में लिखा है, उसकी करुणा प्रतिभूर नई होते जाती है। न्यू ग्रेस हमको मिलती रहती हर रोज। तो हमारा भरोसा भी हर रोज, हर प्रतिपल परमेश्वर पे होना चाहिए, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। वहां पे एक छोटा स्टार बना हुआ है फल देता में, और उसका रेफरेंस अगर हम नीचे देखते हैं तो उसमें लिखा है अय्यूब 34:11 को पढ़ो, तब आप फल क्या होता समझ में आएगा। लिखा है, मतलब वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगतना है। हम जैसा करेंगे उसका, हमें जो बोएंगे वही हम काटेंगे। एक फ्रेज है ना, हम बोलते हैं। इसी तरह जो जीवन में हमने जहां भरोसा रखा, उसी अनुसार आपका जीवन होगा। अगर आपने बालू पर भरोसा रखा है तो यहाँ स्थिर नहीं है, लेकिन चट्टान परमेश्वर को अपना भरोसा माना है, तो परमेश्वर के सामने जब आप शांत होकर के उसके हाथ में सब कुछ दे देते हैं, तो आप दृढ़ता से, जैसे भजनकार 62 में 2 बार, दूसरी और छठी आयत में बार बार उसने इस बात को रिपीट किया है कि सचमुच परमेश्वर ही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, और मैं चुपचाप रहकर उसकी आशा लगाए रहूंगा। ये मुझे और आपको करना है। ये वचन आपको यही कह रहा है कि अपने आप की आशा परमेश्वर पे रखें, शरण स्थान उसको माने, उसको अपनी चट्टान जाने, उसको अपना उद्धार करता मानना है, और उस गढ़ में, उस नगर में, परमेश्वर के शहर में हमें विश्वास के साथ रहना, आशा लगाए रहना, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर के वचनों से आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, जो वचन और जो वचन आपने हमको दिया, बताया कि मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला, और तुम्हारा गढ़, तुम्हें स्थिर और बसाए रखने वाला परमेश्वर है। तुम मुझे अपना शरण स्थान मानोगे तो ये सारी आशीषें आपके लिए पूरी होंगी। हमें फल देने वाला परमेश्वर है, अर्थात हम जो भी काम करते हैं उसकी आशा पूर्ति करने वाला और उसको रिवॉर्ड्स देने वाला हमारा परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, कि इस वचन के द्वारा हर एक से आप बातचीत करें, ताकि उनका भरोसा आप पर हो और वो आपको दाऊद के समान अपना शरण स्थान माने। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, आपके इस प्रकाशन के लिए हर एक सुनने वालों पर आशीष हो, और आप आज उनकी चट्टान बन जाइए, आप उनको उद्धार में चलाइए, उनके गढ़ों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इन्होंने आपको अपना शरण स्थान माना है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुझे यीशु के नाम से मांगती हूँ,